देश को स्वास्थ्य मुसीबत से निकालने के लिए 22 मार्च से जारी पूर्णबंदी ने आर्थिक मोर्चे पर भी परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिसे दूर करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है ताकि अर्थव्यवस्था को तेजी दी जा सके। लेकिन इसी बीच भारत की जीडीपी का जो अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगाया है वो मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2019 से ही मंदी के हालात का सामना कर रही है। तमाम सेक्टर परेशानियों से जूझ रहे थे। विपक्ष भी सरकार को आगाह कर रहा था, मगर सरकार ने एक न सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब देश पर स्वास्थ्य विपदा आई तो अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह से टूट गई। जी हाँ, मौजूदा वक्त में भारत की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। एक के बाद एक तमाम रेटिंग एजेंसियां जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा रही हैं। इसी कड़ी में अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। यूएन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 1.2% कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की तेज गिरावट की आशंका जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से घुटनों पर आ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020 में भारत की आर्थिक ग्रोथ 1.2% रहेगी, जो कि 2019 से ही मंदी का सामना कर रही है। बीते साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.1% ही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्णबंदी का गहरा असर देखने को मिल सकता है और ग्रोथ 1.2% पर ही ठहर सकती है। इसके साथ ही यूएन ने कहा कि मौजूदा वक्त में अनिश्चितता बढ़ गई है और 1930 की मंदी के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी मुसीबत देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर जारी अपने अनुमान में कहा कि दुनिया की जीडीपी में 3.2% की कमी आएगी। हालांकि 2021 में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। विश्व अर्थव्यवस्था को इसके चलते 2020 और 2021 में $8.5 ट्रिलियन के आउटपुट का नुकसान होगा। इस तरह से दुनिया को 4 सालों में उत्पादन के चलते जो लाभ हुआ था वो खत्म हो गया है। आपको बता दें कि यूएन से पहले कई रेटिंग एजेंसियां भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा चुकी हैं, जिसमें मूडीज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार मुसीबत की घड़ी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।